हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ को डिटेल के अंदर। बिकॉज कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है कल से, और बिल्कुल समझना ज़रूरी है कि इस कंपनी के अंदर क्या खासियत है या फिर कुछ क्या कमियां हैं, उसको हमको समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर पैसा लगा रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि कंपनी की क्या अच्छी बातें हैं या फिर क्या कुछ बुरी बातें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। दोस्तों, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी 2007 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और जो कंपनी का काम है वो है यूएएस का। यूएएस मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे हम आम भाषा में ड्रोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोन्स। तो कंपनी बेसिकली ड्रोन्स का बिजनेस करती है। आप ये कह सकते हैं कि कंपनी पायनियर्स थे। पायनियर्स मतलब ये वन ऑफ दोज कंपनीज थी जिन्होंने मार्केट्स में ड्रोन्स को लाए। एंड देन कह सकते हैं धीरे धीरे करके दोस्तों, ड्रोन्स का जिस तरीके से ओवरऑल आप कह सकते हैं यूजेज बढ़ा, ड्रोन्स की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी, और आई थिंक अब तो गवर्नमेंट भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करती है ड्रोन्स को। तो बेसिकली कंपनी वो पायनियर्स थे जिन्होंने ड्रोन एज अ आइडिया लेकर आए, या फिर कह सकते हैं मार्केट्स में प्रेजेंट किया, और उसके बाद ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी वहाँ से ग्रोथ करती गई और आज अपना कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है। बिल्कुल कंपनी का आईपीओ इन लाइन है। कंपनी करती क्या है? तो दोस्तों, कंपनी जैसे मैंने बताया कि ड्रोन्स बनाती है, लेकिन ड्रोन्स का भी जो काम है वो काफ़ी सारे यूजेज के लिए करती है, जिसमें कंपनी मैपिंग, सिक्योरिटी और सर्विलियंस, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर कंपनी का फोकस रहता है। जो ड्रोन्स है वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो वाइड रेंज ऑफ एरियाज को भी कह सकते हैं कैप्चर कर ले, वहाँ पर भी अपने जो प्रेजेंस है वो पहुँचा सके। ऐसा नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल देखिए, ड्रोन्स की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि ड्रोन्स कहीं भी आप लेके जाइए, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप चाहे तो एक रेंज होगी उससे बीच में उड़ सकते हैं। इस रेंज के बाहर बाहर अगर आप सोचेंगे कि क्या ड्रोन्स यूज़ कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। लेकिन कंपनी ये कहती है कि उसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो एक जो सही टाइप ऑफ एरिया को कवर कर सकती है, ये बेसिकली कंपनी बताती है। आइडिया फोर्ज के पास दोस्तों जो यूएवीज है, ठीक है, वो भी काफ़ी मदद आते हैं कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट के अंदर भी। बिकॉज वहाँ पे भी जो ऑपरेशंस होते हैं उनको चेकअप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी कंपनी का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो दोस्तों डिफेंस पे रहता है, क्योंकि कंपनी वहाँ पे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और यहाँ पर आईएसआर के ऊपर फोकस ज़्यादातर कंपनी करती है। क्योंकि जो भी बॉर्डर्स से सटे एरिया है वहाँ पे दोस्तों मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे सर्विलांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए गवर्नमेंट को भी ये बेसिकली सेल करते हैं। अब दोस्तों, इनके पास दो मेनली सॉफ्टवेयर है, जिसमें एक तो आता है ब्लू फायर लेवल। ब्लू फायर लेवल कुछ इस प्रकार से यूज़ किया जाता है कि ब्लू फायर लाइव, सॉरी लेवल नहीं, ब्लू फायर लाइव कुछ इस प्रकार से यूज़ किया जाता है कि जो कंपनी अपना सारा का सारा यूएवी है, जो यूएवी मतलब जो वीडियो फीड आता है, वो इस तरह से सिक्योर करती है और स्ट्रीम करती है कि जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, वो देख सके कि हाँ क्या क्या हो रहा है। और इससे रिमोट कंट्रोल कमांड, जो बेसिकली आपको पता है कि जो ड्रोन्स आते हैं जिसमें एक रिमोट कंट्रोल होता है, और फिर वहाँ पे आपके पास रिमोट कंट्रोल पे स्क्रीन बनी रहती है, वहाँ पे सब कुछ शो होता है और आपको ड्रोन उड़ता रहता है। वो बेसिकली फर्स्ट कंपनी का यही है सॉफ्टवेयर। दूसरा आता है ब्लू फायर टच। ब्लू फायर टच जो है दोस्तों एक ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। ये बिल्ट इस प्रकार से किया जाता है कि इसके अंदर प्लान और कमांड, जिसमें मैपिंग और सर्विलेंस दोनों आ जाए, और ये इस प्रकार की एबिलिटी इसमें डाल रखी है कि वो प्री प्लान मिशंस, जो भी ऑपरेशनल एरियाज है, जो भी लार्जेस्ट लोकेशंस है, वाया वे पॉइंट, वहाँ तक भी जा सके। तो बेसिकली कंपनी का आपको समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है। अब दोस्तों, कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं और कुछ वीकनेसेस के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर रिस्क आप कह लीजिए। तो व्हाट आर द की स्ट्रेंथ? दो मेजर इसकी की स्ट्रेंथ है। पहली यही कि कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पायनियर्स है, यानी वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज है जिन्होंने ड्रोन्स लाए, और उसके बाद से कंपनी ने, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, तो इसलिए कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो मोर देन या फिर अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 50% का है। यानी पूरे ड्रोन इंडस्ट्री में 50% आइडिया फोर्स के ही ड्रोन्स यूज़ होते हैं। उसके बाद सेकंड यही है कि इनके पास जो डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाता है, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस के अंदर काम आए, आउटकम्स काफ़ी अच्छे निकल के आए, क्रिटिकल यूज़ भी हुआ है। तो मतलब ये है कि हाँ, कंपनी का बढ़िया है। दूसरी बात, जो इनका कस्टमर बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। मतलब जो कस्टमर्स है वो ऐसा नहीं है कि एक बार इनसे ले लिया तो फिर दूसरा इनसे लेते हैं। जो देखिए सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, जो सबसे बेस्ट ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे, उसी से ड्रोन्स लिए जाएंगे, और एग्जैक्टली वो ही यहाँ पर होता है। अब कुछ रिस्क समझते हैं, बिकॉज ज़रूर स्ट्रेंथ के साथ साथ हमको पता होना चाहिए कि कंपनी का लेकर रिस्क क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है ना, कि कंपनी उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहता है। देखिए, ड्रोन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यूज़ होता है फॉर द डिफेंस, और डिफेंस के लिए सरकार देखिए कोई सी भी, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट को निगलेक्ट नहीं करती है। तो इसीलिए, क्योंकि एक हाईली रेगुलेटेड और सब्जेक्ट टू चेंज इंडस्ट्री है,
तो अगर कभी फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई ऐसा पॉइंट लेके आ गई या फिर कुछ ऐसा डिस्कशन लेकर आ गई या फिर ऐसा कुछ चेंज लेकर आ गई जो कंपनी जिससे कंप्लाई नहीं कर सकती है, तो इससे कंपनी के प्रेजेंस पर, कंपनी के कामकाज पर बहुत असर पड़ सकता है। और ये दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रेलिवेंट और रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बिजनेस के लिए। और इससे होता क्या इम्पैक्ट सीधा सीधा किस पे आएगा? फॉर एग्जांपल कंपनी को कोई ऐसा सरकार पॉइंट लेके आ गई या फिर सरकार ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि मान लीजिए कि इनके प्रोडक्ट्स उस तरीके से जो बिक रहे थे या फिर जो कस्टमर्स थे वो कस्टमर्स ही कंपनी से छूटने लग गए, तो होगा क्या? कंपनी के फाइनेंशियल यानी जो कंपनी के नंबर्स है उस पर इम्पैक्ट आएगा, कंपनी के कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आएगा, कंपनी के ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा। तो मेजरली दोस्तों ये लिंक्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया, क्योंकि अगर कंपनी के लिए बड़ी बात यही है कि जो रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करना टाइम टू टाइम पता होना चाहिए। ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सेकंड यही कि कंपनी जो है वो एक लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की अंडर द इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। और जो कंपनी है, कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है, कोई भी फेलियर होता है, तो उसके लिए कंपनी पूरी जवाबदेही कंपनी को देनी पड़ती है और उसमें कंपनी के लाइसेंस पर भी सवाल उठ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने बोला कि हाँ हम इस इतनी रेंज तक पहुंच सकते हैं। अब जो कंपनी ने रेंज बताई है, इस रेंज तक भी अगर नहीं पहुंच पाता है और इससे पहले ही एक रेंज के अंदर जाके रुक जाता है, तो कंपनी ने जो बेसिकली बताया था उसको वो ड्रोन कंप्लाई नहीं कर पाया या फिर उस कह सकते हैं उतना ड्रोन नहीं चल पाया। तो इससे होगा क्या कि कंपनी के ऊपर सवाल निशान उठेंगे और हो सकता है कि जो लाइसेंस इनको मिला था अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट, उसका भी आपको जो लाइसेंस है वो सरकार छीन सकती है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो छीन सकते हैं। इसका भी कंपनी पे काफ़ी इंपैक्ट आ सकता है। तीसरा क्या है, ये हेविली रिलायंट है इंडियन गवर्नमेंट पे, क्योंकि जो सबसे बड़ा इनका कस्टमर है वो इंडियन गवर्नमेंट ही है। तो इसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल आने वाले समय के अंदर कभी गवर्नमेंट ने खुद की कोई कंपनी जनरेट कर ली, तो उससे भी कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कंपनी के बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नए नए कस्टमर्स को ऐड करना है। बट क्योंकि देखिए ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अलग अलग कस्टमर्स आने वाले समय में आते जाएंगे। बट अगेन ये एक रिस्क हो सकता है, बिकॉज अगर सरकार ने किसी और फॉर एग्जांपल कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, तो इससे कंपनी के बिजनेस पे काफ़ी इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज रेवेन्यूज़ में काफ़ी गिरावट हो सकती है। दूसरी बात, अगर सरकार ने अपने बजट में अनाउंस कर दिया कि हम ड्रोन में कम पैसा खर्च करेंगे, तो ये भी एक इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ ये भी एक फैक्टर है। चौथा आता है जो कंपनी है वो हाईली डिपेंडेंट है ग्लोबल वेंडर्स पे, क्योंकि जो इनके दोस्तों जो कंपोनेंट्स आते हैं वो ऐसा नहीं कि खुद बनाते हैं। कंपनी को कंपोनेंट्स बाहर से खरीदने पड़ते हैं, फिर उसको कंपनी मिक्स करके जो भी देखिए मैन्युफैक्चर, उसके बाद जो भी कंपनी यूज़ करती है उस कंपोनेंट्स को, एंड फिर दोस्तों एक प्रोडक्ट बनाती है। तो अगर कोई भी मान लीजिए आने वाले समय में कंपनी के जो भी ग्लोबल वेंडर्स है उसमें से कोई सही टाइम पे कंपोनेंट्स डिलीवर नहीं कर पाया, तो आई थिंक कंपनी का इस पर भी इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज वो बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। बाकी और कोई मेजर कंपनी के लिए रिस्क नहीं है। एक मेजर रिस्क जो मैंने बताया आपको वो यही है, देखा जाए तो कंपनी को खुद थोड़े से जब भी देखिए कोई डिपेंडेंट पे रहता है राइट, तो वो डिपेंडेंसी थोड़ी सी कभी कभार दिक्कत दे जाती है। तो वो डिपेंडेंसी जिस तरह से कंपनी हटा लेगी, बाकी सब कुछ सही है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेगी खुद की कोई कंपनी डालने में। अभी बेहतर यही कि जो वेंडर जो पहले से ऑल ओवरऑल बिजनेसेस है उनको किस तरह से बढ़ाया जाए इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, इसी के ऊपर सरकार का भी फोकस रहेगा। तो दोस्तों ये जो इशू है वो 26 जून से ओपन होने वाला है, 29 जून तक ओपन रहेगा, यानी कल से ही ओपन है और 29 जून तक ओपन रहेगा। 672 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी की तरफ सेट किया गया है। 22 शेयर मिलने वाले हैं आपको। 567 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 240 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल बाकी का आपको बैलेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए 32 रुपीज़ का डिस्काउंट भी कंपनी ने रखा है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो BSE और NSE दोनों पर होने वाली है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। शेयर्स को कुछ इस तरह से रिजर्वेशन रखा गया कि 75% ऑफ द शेयर्स QIBs के लिए ऑफर है, 15% HNIs के लिए और 10% रिटेल के लिए। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बात करें तो दोस्तों 31 मार्च 2020 को कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 16 करोड़ के आसपास था। उस समय कंपनी का नुकसान था 13 करोड़ के आसपास का, यानी लॉस था 13 करोड़ का। लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग थी 5 करोड़ 30 लाख की, लेकिन कंपनी के पास बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस करीबन 68 करोड़ के थे। अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 16 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़ आता है, यानी मोर देन डबल कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है। लेकिन मुनाफा कंपनी का अभी भी नहीं आता है और कंपनी अभी भी 14 करोड़ के लॉस में रहती है। इस समय कंपनी का जो सरप्लस था वो 59 करोड़ का हो गया और बोरोइंग जो थी वो 5 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ की हो गई, तो एक बड़ा जंप था। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 36 करोड़ से जंप करके 161 करोड़ का हो जाता है, तो एक मैसिव जंप कंपनी के रेवेन्यूज़ में आती है। एंड जो कंपनी का लगातार लॉस आ रहा था उससे लॉस टू प्रॉफिट हो जाती है। देखिए एक बड़ा कारण क्या है कि इसमें 10% ही रिटेलर्स को रखा गया है, बिकॉज कंपनी जो थी वो लॉस में थी और अब जाके प्रॉफिट में आई है। इसलिए दोस्तों कंपनी का जो शेयर रिजर्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 10% ही सिर्फ रिटेल को मिलेगा।
तो 44 करोड़ रुपीज़ का दोस्तों कंपनी का दोस्तों उस समय प्रॉफिट आता है एंड डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करने में कामयाब हो जाती है और इस समय कंपनी की बोरिंग भी 50 करोड़ से घट के 5 करोड़ पे आ जाती है। अगले साल यानी 31 मार्च 2023 जो अभी करंट ईयर कंपनी ने बताया नंबर्स को, उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जिस तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था उतना ग्रोथ तो नहीं किया, लेकिन 196 करोड़ पे कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू आया है। जो कंपनी का मुनाफा है वो जरूर पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, 31.99 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा है। कह सकते हैं कि अगर मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा भी हायर कंपनी के दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है कंपनी का मुनाफा। बाकी 86 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, तो बोरोइंग थोड़ी सी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जो कंपनी प्राइस टू अर्निंग ले रही है वो दोस्तों 87.54 टाइम्स है, राइट। यानी जो कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है वो थोड़ा सा महंगे हो सकता है, बट जस्टिफाई है। क्यों? बिकॉज इस पूरे इंडस्ट्री में इस प्रकार के वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 13% के आसपास का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5% के आसपास का है। तो ओवरऑल कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? देखिए कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके आप पीयर कंपैरिजन भी करते हैं तो पीयर कंपैरिजन में एक्जैक्टली कोई सेम टू सेम कंपनी नहीं आती, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में बात करते तो एमटा टेक्नोलॉजी है जो करीबन 82.73 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करती है, जैसे इसका भी 82 है। देन डेटा पैटर्न 66, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स 59। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन कंपनी के ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अभी करंट ग्रे मार्केट चल रहा है वो करीबन 475 पे, तो 475 रुपीज़ का ग्रे मार्केट काफ़ी बढ़िया और 70% का एक अपसाइड दिखा रहा है। तो बिल्कुल इस इशू के अंदर तो लगा के चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाला आई थिंक कंपनी है ये, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा रखिए, बिकॉज यहाँ पे कंपनी जिस पेस पे है ग्रोथ पोटेंशियली बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज अभी तो इंडस्ट्री हम कह सकते हैं उसने रनर अप लेना चालू किया है और आई थिंक यहाँ से और बढ़ सकती है। तो आई थिंक फोकस इसी पे करिए कि लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए कंपनी में। कंपनी बढ़िया है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।